हेलो समस्त विद्यार्थी को नमस्कार। आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टाइप पर हम आपसे बात कर रहे थे, उसी टॉपिक पर हम आज कुछ विशेष आपके लिए लाए हैं, कुछ प्रश्नों को लाए हैं और आपके जो महत्वपूर्ण फार्मूले पार्शियल फ्रैक्शन के जो 3 टाइप्स आपसे बोले थे, फर्स्ट टाइप्स जो हम पिछले दिनों में फार्मूले प्रूव कर चुके हैं, उन्हीं फार्मूलों पर कुछ आधारित प्रश्न भी हैं और आपके सेकेंड टाइप पर भी चर्चा करेंगे और अंत में आपको 5 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाले हैं विद हिंट के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना मत भूलिए। मेरे प्यारे बंधुओं, ये जो आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जा रहा है, ये साधारणतया लोग फार्मूले के आधार पर आसानी से उस टाइम तो सॉल्व करके आपको समझा देंगे, परंतु लॉन्ग टाइम या परीक्षा के समय लगाने के लिए इन महत्वपूर्ण फार्मूलों को कि आपको प्रूविंग आनी चाहिए। तो पिछले वीडियोज में मैंने इन तीनों फार्मूलों की आपको हमने प्रूविंग बता दिया है। जो फर्स्ट फार्मूले, सेकंड फार्मूले और थर्ड फार्मूले, इन फार्मूलों की प्रूविंग के बाद हम आपके सामने, आपके समक्ष इसी पर आधारित आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको दिख रहे होंगे। और आप देखिए, आपसे अनुरोध है, यदि डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए, अपन को भी खुशी मिलेगी और अपने मित्रों को शेयर करोगे तो उन्हें भी कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी। और आइए सीधे आपके सामने पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टाइप पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में 2004 और 2011 में पूछा गया सवाल है। अब इस प्रश्न पे आप सीधे यहाँ पे बात करिए तो I इक्वल टू, हम इस यहाँ से देखिएगा 6 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 1/6 कॉमन ले लें। 1/6 कॉमन लेने के बाद 1/6 कॉमन ले लें और 1/6 कॉमन लेने के बाद हमारे सामने क्या बचेगा, dx/4 - x²। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/6 इंटीग्रेशन dx/2² माइनस x²। अब यहाँ पर इस फार्मूले को हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो अभी हम आपको दिखाए थे, ये इसी बिहेव पे आपका लग जाएगा। ये जो सेकंड फार्मूला आपको बता रहे हैं, इसी सेकंड फार्मूले पे रख दीजिए, यानी 1/6 पहले से है, 1/6 पहले से है, dx/2² माइनस x² का डायरेक्ट फार्मूला 1/6 इंटू 1/2 इंटू ए होता है। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और log a प्लस x/a माइनस x और प्लस c, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24 log a प्लस x/a माइनस x प्लस c। यदि आपको फार्मूला कंफर्म है तो आप कितनी आसानी से लगा लेंगे। आइए कुछ इसी प्रकार से हम कुछ दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल होते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक सवाल है, इंटीग्रेशन e⁻x 1 प्लस e⁻x 2 प्लस e⁻x dx। ये 2019 में क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। हमने क्या किया कि in इसको लेट कर लिया, जो आपका क्वेश्चन था उसे। फिर देखिएगा, विचार करिए कि e⁻x को t लेट कर लिया जाए तो e⁻x का डिफरेंशिएट करेंगे, e⁻x dx के साथ में इक्वल टू dt होगा।
सो हमें e की पावर x dx मिल रहा है, तो इसकी जगह पे dt पुट अप कर दें, तो dt अपान 1 प्लस e की पावर x के प्लेस पे t पुट अप किया और 2 प्लस t हो गया। फिर यहाँ पर अगर देखें तो इस प्रकार से जब ये बन गया तो मेरे ये पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो a अपान 1 प्लस टी प्रथम फैक्टर प्लस b अपान सेकेंड फैक्टर, दोनों को कर लिया। फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हम इसे और इसे कैंसिल कर देंगे। क्या बचेगा, इस साइड 1 बचेगा, a प्लस 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी, ये एलसीएम लेने के उपरांत आया। अब यहाँ पर पुटिंग 2 प्लस टी इक्वल 0, t इक्वल टू -2। अब इसी क्वेश्चन में हम पुटअप कर दे रहे हैं, 2 प्लस टी इक्वल 0 लेट किए थे, अब t के प्लेस पे -2 पुटअप कर देंगे तो -2 हो जाएगा और +1 पहले से है तो क्या आएगा -1। a वाला टर्म 0 हो जाएगा, b वाला टर्म बचेगा आपका b इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इसमें हमने b की वैल्यू फाइंड कर लिया। जब b की वैल्यू फाइंड कर लिया, पुनः हम पुट करेंगे जो b का गुणांक कोफिशिएंट है उसकी b की को जो कोफिशिएंट है 1 प्लस टी इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। जब b 1 प्लस टी इक्वल 0 पुट करेंगे b टर्म 0 हो जाएगा, a टर्म रिमेनिंग बचेगा 1 इक्वल टू a। जब b की जगह t की जगह पे -1 पुट करेंगे 2 से लेस हो जाएगा तो 1 बचेगा, a इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। अब b की वैल्यू माइनस में, a की वैल्यू प्लस में मिली है। फिर आकर के पुनः यहाँ पर a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू पुटअप कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आपका ये टर्म जो था ये फैक्टर हो गया, अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों पक्षों में, और दोनों पक्षों में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका 1 प्लस टी को हम 1 सेकंड के लिए u मान लें, डिफरेंशिएट करेंगे dt इक्वल टू du आएगा, तो du अपान u हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log u आ जाएगा। u की वैल्यू पुटअप करेंगे तो मिल जाएगा log 1 प्लस टी। कुछ इसी प्रकार 2 प्लस टी इक्वल टू हम यम पुट कर लें तो टी डी टी इक्वल टू डी एम आ जाएगा, डी एम अपान एम हो जाएगा। एम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग यम आ जाएगा, यम की वैल्यू पुटअप करेंगे 2 प्लस टी, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। लॉग यम माइनस एन का फार्मूला पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस टी अपान 2 प्लस टी प्लस सी हो जाएगा। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, लॉग, क्योंकि टी इक्वल टू हमने ई माना था तो ई पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स अपान 2 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। इस प्रकार से देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया सवाल है, कितना बेहतरीन है, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के आप नहीं लगा सकते हैं। ओके, आइए कुछ इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के बिहाफ पे ब्रेक कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। अब मेरे पास यहाँ पर 3 फैक्टर हैं, पहला फैक्टर एक्स, दूसरा 1 माइनस एक्स, तीसरा 1 प्लस एक्स है। तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त सावधानी रखेंगे, ए अपान फर्स्ट फैक्टर, बी अपान सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपान थर्ड फैक्टर। ऐसे नेक्स्ट फैक्टर होते तो आगे और बढ़ते हुए चले गए होते, पर अब इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल टू ए की प्लेस पे x है, बट इसका एलसीएम 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स नहीं है, सो लिख लेंगे b है। अब यहाँ b के अपान में 1 माइनस एक्स है, परंतु x और 1 प्लस एक्स नहीं है, इससे मल्टीप्लाई होकर के फिर उसके बाद में c के प्लेस पे 1 प्लस एक्स है, x और 1 माइनस एक्स नहीं है, वो आ गया। यानी इन तीनों का एलसीएम लेने के उपरांत ये कट जाता है तो इतना रिमेनिंग पार्ट बचता है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट टाइम हमने पुट किया x इक्वल टू 0,
क्यों? बी का कोफिशिएंट भी है x और सी का कोफिशिएंट भी है, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, ए वाला टर्म बचेगा, ए की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0 पुटअप करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू ए इंटू 1 ही आएगा, यानी अर्थात ए की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई 1। ए की वैल्यू जब 1 निकल के आ गई, नेक्स्ट टाइम पुट करेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये सेकंड फैक्टर है आपका। अब 0 जब x की वैल्यू x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो x माइनस 1 a के पास है और x माइनस 1 c के पास है, ये 1 माइनस एक्स दोनों में के पास है, ये टर्म 0 हो जाएंगे, अर्थात a एंड c और कोफिशिएंट 1 माइनस एक्स देन इक्वल 0। टर्म आपका b का बचेगा, अब यहाँ पे 1 है तो इक्वल टू 1 और b, x के प्लेस पे आप 1 पुटअप करेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा b, 2b। अब यही 2 उस साइड भेजेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट आप 1 प्लस एक्स, थर्ड फैक्टर आपका 1 प्लस एक्स है, उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। अब x प्लस 1 b के कोफिशिएंट एंड a का कोफिशिएंट, दोनों टर्म 0, c का टर्म बच जाएगा आपके पास, तो 1 इक्वल टू c। अब जब x की जब प्लेस पे -1 पुटअप करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ऐड होकर के 2 आ जाएगा, और x की जगह पे आप जब -1 पुटअप करेंगे तो -2 आएगा, तो c इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ये c की वैल्यू फाइंड हो गई आपकी। अब यही a b एंड c, इन तीनों की वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो पुटअप करने के बाद a की वैल्यू 1/x और b की वैल्यू 1/2 बाहर कर लिया, c की वैल्यू -1/2 हमने बाहर कर लिया। इसी प्रकार से अब इस फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो उसी का इंटीग्रेशन आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन ये log x आ जाएगा, प्लस हाफ इसका इंटीग्रेशन log 1 माइनस x और -1/2 log 1 प्लस x आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो log x प्लस 1/2 बाहर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा log 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c के कांस्टेंट आ जाएगा। आप चाहें तो यहीं पर रोक दीजिए, अन्यथा लॉगियम इंटू n का फार्मूला लगा दीजिए, यही आपका आंसर आ रहा है। अब देखिएगा 2000 ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है, देखिएगा कितनी आसानी से फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपके सामने है कि यहाँ पर आपको फैक्टर के रूप में नहीं दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दिया गया है। जैसा कि हम मिडिल टर्म को 2 टर्म में डिवाइड करके इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने पहले जो आपका डिनोमिनेटर में x² - 9x + 20 है, इसको हमने ले लिया। जैसा कि हाई स्कूल में आपको बताया गया है कि मिडिल टर्म को 2 टर्म में कैसे हम फैक्टर करते हैं 2 टर्म, तो x² का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी आ जाता है, फिर उसके बाद में x के कोफिशिएंट यानी मिडिल टर्म ले लेते हैं -9, उसके ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला मिल जाता है। तो अगर ये चेक हो जाता है तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं मिडिल टर्म को 2 टर्म में डिवाइड, -5x -4x + 20, x कॉमन लेकर के x -5, यहाँ -4 कॉमन लेकर के x -5, दोनों टर्म में x -5 आ गया बाहर, तो x -4 आपका रिमेनिंग टर्म बच गया। इस प्रकार से हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं बाई फैक्टर करके। जब इस टाइप से हमने लिखा तो इसका इंटीग्रेशन अब हमें करना है, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। और जब इंटीग्रेशन करना है आपको तो फिर आप इसमें पहले इंटीग्रेशन बाद में करिए, पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन के ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में आप अगर देखें तो फर्स्ट फैक्टर
ए अपान फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपान सेकेंड फैक्टर हो गया। फिर जब इनके बीच में एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाला 1 और इक्वल टू ए के पास में x-4 और बी के पास में x-5 आ जाएगा। अब फर्स्ट टाइम हम पुट करेंगे x-4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 जब यहाँ पे x-4 इक्वल टू 0 लेट किया ही था तो ये टर्म आपका विलुप्त हो जाएगा, बी वाला टर्म आपका बच जाएगा। x के प्लेस पे 4 अगर पुट करेंगे तो 4 - 5 इक्वल टू माइनस आ जाएगा। देखिएगा b के पास में -1 लिखा हुआ है तो b इक्वल टू आपका -1 ये वैल्यू फाइंड हो गई। सेकेंड पुटिंग करेंगे x-5 इक्वल टू 0 तो b का टर्म आपका 0 हो जाएगा। a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1 इक्वल टू a इंटू 1। अब a इक्वल टू 1 आ गया। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर दीजिए, इस प्लेस पे आप पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपान x-5 x-4 इक्वल टू 1 अपान x-5 और b की जो वैल्यू है ये जो है b की वैल्यू माइनस में है, b की वैल्यू जो माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये माइनस में हो जाएगा तो फिर अगर इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना था तो अगर आप इसका पार्शियल यानी अलग अलग कर लिया आपने तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर ये इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन हुआ आसान क्योंकि आप इससे पहले भी इसी टाइप का इंटीग्रेशन कर चुके थे तो ये आ जाएगा log x-5 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा log x-4 आ जाएगा और प्लस c का कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ log m माइनस log n का फार्मूला लगा देंगे तो log x-5 अपान x-4 और प्लस सी। इस प्रकार देखिए कितने बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लिए। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंटर क्लास में तो पूछे ही जाते हैं। प्लस आई ग्रुप, पॉलिटेक्निक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या अदर जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी मैथ में दे रहे हैं, पीजीटी मैथ में दे रहे हैं तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो आप भूल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इसको सीख लीजिए, अच्छे से इसकी प्रूविंग करिए। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने इंटीग्रेशन dx अपन e की पावर x -1। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसको देख करके किसी का दिमाग काम नहीं करता है कि हम इसमें करें क्या करें। तो इसलिए मेरे प्यारे बंधु हम आपको कहेंगे देखिएगा dx अपन e की पावर x -1 है। अब यहाँ पर e की पावर x से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो e की पावर x ऊपर और e की पावर x नीचे हो जाएगा। अब हम लेट कर लेते हैं e की पावर x इक्वल टू t। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x से dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब e की पावर x से dx हमें ऊपर भी मिल रहा है, उसकी प्लेस पे हमने dt पुटअप कर दिया अपन e की पावर x के प्लेस पे t। तो इस प्रकार का मेरा कुछ एक फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लगने वाला तो 1 अपान t ब्रैकेट में t -1 है। अब फर्स्ट फैक्टर क्या है t है तो a अपान t प्लस सेकेंड फैक्टर क्या है t -1 है तो प्लस b अपान t -1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे सावधानी से, ये यहाँ इसके पास आ जाएगा, t इसके पास चला जाएगा और बाकी जो नीचे का टर्म आएगा इसके नीचे वाले टर्म से कैंसिल हो जाता है तो इक्वल टू क्या बचेगा 1 इक्वल टू a और t -1 प्लस b इंटू टी बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट फैक्टर जो आपका जो a का आपने लेट किया था a का कोफिशिएंट कितना है t -1, उसको 0 लेट कर लीजिए। जब उसको 0 लेट करेंगे t -1 को 0 लेट करेंगे तो t इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा। यही t की वैल्यू जब यहाँ पर पुटअप करेंगे तो a का टर्म 0 हो जाएगा, b वाला टर्म आपका बच जाएगा। t की जगह पे 1 पुटअप करेंगे तो b इक्वल टू 1 आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार जब सेकेंड t आपका b का कोफिशिएंट t है, t इक्वल टू जब 0 ले लेंगे तो यहाँ पर a इक्वल टू आपको माइनस में मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जब t इक्वल टू 0 रखोगे तो -1 बचेगा तो a माइनस में आएगा तो a इक्वल टू -1 आ जाएगा। इस प्रकार a की वैल्यू माइनस में, b की वैल्यू पॉजिटिव में आपको मिल गई। तो पहले हम b की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव पहले लिख लेते हैं तो 1 अपान t -1 और माइनस a की वैल्यू माइनस में है तो -1 अपान t। अब इस प्रकार से अगर इस फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप सीधे इसका इंटीग्रेट कर लीजिए,
आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसका इंटीग्रेशन अब सरलता से हो जाएगा। ये आ जाएगा log t माइनस 1 माइनस log t आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे log m माइनस n का, तो log t माइनस 1 अपान टी और प्लस c हो जाएगा। अब t की प्लेस पे आपने t बराबर क्या लेट किया था, e की पावर x लेट किया था, तो यहाँ पर t के प्लेस पे आप e की पावर x पुटअप कर देंगे माइनस 1 अपान e की पावर x प्लस c। हो सकता है ये आंसर आपके बुक में मैच ना करे, तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए, अलग अलग लिख लेंगे। e की पावर x अपान e की पावर x तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपान e की पावर x यानी e की पावर x माइनस x आ जाएगा, प्लस c। इसको इस टाइप से आप भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखें तो इस सवाल को बड़े ही बेहतरीन ढंग से आप कर सकते हैं, और जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई कंपैरेटिव एग्जाम में भी ये एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला है। इस प्रकार से आप देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन की जो फर्स्ट टाइप थी, उस टाइप से मैंने आपको उनके तीनों फार्मूलों की प्रूविंग बता दिए और उनसे रिलेटेड कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए। अब आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की सेकेंड टाइप पे। आइए देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की सेकेंड टाइप। पार्शियल फ्रैक्शन की जो सेकेंड टाइप होती है, कुछ इस प्रकार के फंक्शन लिखे होते हैं। अब कोई एक फैक्टर तो साधारण वैसे ही होता है x माइनस है, लेकिन कोई सेकंड या थर्ड फंक्शन आपका x स्क्वायर के रूप में होगा। यहाँ मतलब देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी के रूप में है, या कुछ और टर्म हो सकता है, परंतु एक्स स्क्वायर होगा। कोई भी एक फैक्टर एक्स स्क्वायर होगा, तो जब एक्स स्क्वायर के रूप में होगा तो वो पार्शियल फ्रैक्शन की सेकेंड टाइप में आ जाता है। तो इसको ब्रेक करिए, पहले इंटीग्रेशन और dx को यहीं पर छोड़ दीजिए। पहले फंक्शन ले लीजिए 1 अपान एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हमने ले लिया। तो a जो फैक्टर है आपकी पावर x की पावर 1 है, तो a अपान एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब इस फैक्टर एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो 2 है, तो इसके साथ में बी एक्स प्लस सी लग जाएगा। अगर एक और फैक्टर होता, सपोज दैट जैसे x माइनस बी होता, तो b अपान एक्स माइनस बी हो जाता। फिर सेकंड में अगर ये टर्म लिखा होता तो सी एक्स प्लस डी हो जाता। कुछ इसी प्रकार से ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और ये बड़े बड़े एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। तो 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो a के पास एक्स स्क्वायर प्लस बी और b एक्स प्लस सी के पास x माइनस ए से गुणा करके हम इसके एलसीएम हर बराबर करके फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और x। अब देखिएगा यहाँ पर बी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स माइनस ए आएगा, और फिर उसके बाद में प्लस सी के साथ में x माइनस ए आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्टेप को समझने की पूरी कोशिश करिए। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये bx के साथ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप एक बात और देख सकते हैं, x इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे तो अब यहाँ पर देखिएगा सारी चीज पुटअप करने से नहीं आएगी। यहाँ पर एक चीज आप कोफिशिएंट का जो है कॉमन फैक्टर मतलब उनके गुणनखंड या तुलना करेंगे, उनकी पावर की कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, तो x इक्वल टू 0 हमने पुट किया। जब x इक्वल टू 0 पुटअप किया तो x यहाँ पे मिल रहा है, b के पास x हमें यहाँ b के पास मिल रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। b का टर्म 0 हो जाएगा। a और c के रूप में हमको एक इक्वेशन फाइंड होगी। तो जब x की 0 रखेंगे तो b a आ जाएगा। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब x यहाँ पे 0 रखेंगे तो c जो है माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो मेरे सामने एक इक्वेशन मिल गई, 1 इक्वल टू स्मॉल b कैपिटल A माइनस स्मॉल a कैपिटल C मिल गई। फिर अगेन पुटिंग x माइनस a इक्वल टू 0 हमने ये पुट किया तो x इक्वल टू a आ गया। जब x इक्वल टू a मिला हमें, फिर हमने जो है अब x माइनस ए इक्वल 0 तो लिया है, तो x माइनस ए b के पास भी है, x माइनस ए c के पास भी है, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, ओनली a बचेगा। तो इस प्रकार से हम a की जगह पे x की जगह पे a रखेंगे तो a स्क्वायर और प्लस b हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखें तो हमें a की जो वैल्यू निकल के आई है वो 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी निकल के आई है। अब यही ए की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो सी की वैल्यू देखिएगा निकाल लिए हमने। अब इस प्रकार से
ये a माइनस सी इस साइड में लाए, 1 को इधर ले आए, फिर एलसीएम लिया तो देखा कैंसिल होकर के माइनस, अब देखिएगा a भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से माइनस a अपान a स्क्वायर प्लस b। ध्यान से देखिएगा, सावधानी से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही आपका टिपिकल बैठ जाता है। तो इस प्रकार से c की वैल्यू आपको मिल गई माइनस a अपान a स्क्वायर प्लस b मिल गई। अब अगेन पुटिंग एक्स स्क्वायर के गुणांकों को ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो मिलेगा a के पास मिलेगा, और जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट देखिएगा, यहां पर जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो b का एक्स स्क्वायर का b और a के पास मिलेंगे, तो b एक्स स्क्वायर की घातों का कंपेयर किया, x की पावर 2 के गुणांकों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो a प्लस b इक्वल टू, इस साइड में कोई एक्स स्क्वायर का तो टर्म है नहीं, तो 0 हो जाएगा। अब a की वैल्यू हम जो निकाल चुके थे उसको हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, और पुटअप करने के बाद इसको उस साइड में ले गए, तो इस प्रकार से हमको b की वैल्यू फाइंड हो गई। जब b की वैल्यू फाइंड हो गई, जब आपकी b की वैल्यू फाइंड हो गई, तो a b और c सारे वैल्यू हमने रख दिए, और सब में देख रहे हैं a b और c में सब में 1 अपान a स्क्वायर प्लस b आपका कॉमन है, तो क्या बचेगा 1 अपान x माइनस a, और जो ये b और c की वैल्यू जो है सब में जो है 1 अपान a स्क्वायर b कॉमन था, कॉमन कर लिया तो हमारे पास इतना टर्म बचा। फिर उसके बाद में अब इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन तो करना था, तो इसका इंटीग्रेशन मीन्स इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ओके ये इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहां पर 1 अपान a स्क्वायर प्लस b इंटीग्रेशन dx अपान x माइनस a माइनस, अब इसको अलग कर लेते हैं, x अपान इतना कर लेते हैं, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस b dx माइनस a बाहर कर लिया, और dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस b कर लिए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहां पर अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस b को हमने t लेट कर लिया, और फिर उसके बाद में देख रहे हैं 2x dx इक्वल टू dt मिल गया, तो 2 उस साइड में भेज देंगे, x dx इक्वल टू हाफ dt। अब x dx है, उसके प्लेस पे आप जो है हाफ को बाहर कर लेंगे, और ऊपर जो है x dx के प्लेस पे dt अपान t आ जाएगा, माइनस dx अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ पे b है, अगर b को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट b का होल ऑफ स्क्वायर लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये अभी एक इंटीग्रेशन, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको फार्मूला दिखाए थे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए होता है, वही फार्मूला पुटअप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स लॉग एक्स माइनस ए और माइनस 1/2 लॉग टी आ जाएगा, और माइनस ए आपके पास है ही है, और इसमें जो b है वो a की भूमिका अदा करता है, तो 1 अपान रूट बी टेन इनवर्स x अपान रूट बी प्लस c हो जाएगा, और फिर ये 1 अपान ए स्क्वायर प्लस b आपका बाहर हो गया, और log x माइनस ए माइनस log t की वैल्यू यहाँ से उठा के पुटअप कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी रखेंगे। अब 1/2 बाहर लगा तो सो उसके ऊपर पावर में चला जा सकता है, जो log m की पावर n के रूप में जो फार्मूला होता है उसी को अप्लाई किया तो रूट में आ गया, और माइनस ए अपान रूट बी टेन इनवर्स एक्स अपान रूट बी ऐसे ही है। अब इन दोनों में log m माइनस log n का फार्मूला लगा देंगे, जो लगा दिया log x माइनस ए अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी हो गया, माइनस ए अपान रूट बी टेन इनवर्स एक्स अपान बी प्लस सी। इस प्रकार से देखिएगा कितने बेहतरीन फार्मूले को आप प्रूफ कर लिए आसानी से। प्लीज मेरे बंधुओं, ये फार्मूला आसान नहीं है, जब तक आप अपनी नोटबुक और कॉपी पर कम से कम 1 से अधिक बार सिद्ध नहीं करेंगे, मेरे बंधु इसे भूल जाएंगे। प्लीज आप लोगों से आग्रह है कि अपने कोई भी रफ हो या नोटबुक अच्छी हो या खराब हो, उस पर कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, और 1 से अधिक बार जब तक प्रूफ नहीं करेंगे तब तक नहीं लगा पाएंगे। ठीक ऐसे ही ये क्वेश्चन आप खुद करिए। ओके, अब कुछ हम आपके लिए पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। ओके, अब ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हैं
तो इसका जब आप फैक्टर करेंगे, तो इस क्वेश्चन में जब आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 और 2x प्लस माइनस 1। इस प्रकार से ये फैक्टर हो जाएगा। आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा x की पावर 2 और नीचे भी x की पावर 2 है। देखिएगा इंटीग्रेशन जब तक न करिएगा जब तक x की ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर बराबर या ऊपर की पावर न्यूमिनेटर की पावर अधिक हो तो आप इंटीग्रेशन कदाप न करिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो प्लस माइनस या डिवाइड करके कुछ करते हैं इस प्रकार से। तो इसमें पहले सबसे पहले आप अगर +1 ऐड कर देते हैं, -1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -1 को साथ में ले लीजिए और 1 ऐड होकर के 2 हो जाएगा। तो देखेंगे ये कैंसिल होकर के आपका कुछ इस प्रकार से टर्म आ जाएगा, 1 प्लस 2/x² माइनस 1। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। एलसीएम लेकर के देख लीजिए, पुनः यही टर्म आ जाएगा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा। अब इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट में x -1 और सेकंड ब्रैकेट में x +1, फिर उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिए या डायरेक्ट फार्मूला आपको प्रूव कर चुके हैं वो लगा दीजिए। अब इस क्वेश्चन में ये टर्म ले लीजिए, यहाँ पर ये टर्म ले लीजिए, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x² कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये जो नीचे वाला मिल जाएगा 1 + x मिल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपके सामने 1 + x² आ जाएगा। अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड टाइप लगेगी, इसको कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप sin x को t लेट कर लीजिए। क्या करिए, sin x को t लेट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x dx के साथ में ये आपको मिल जाएगा। फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, इसमें आप लेट कर लीजिए tan x = t लेट करके, फिर उसके बाद में t के रूप में आपका एक फंक्शन मिल जाएगा जिसका डिफ्रेंशिएट करके पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको अलग कर लेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इन पांचों क्वेश्चन को आप बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इनको लगाइएगा, प्लीज लगाइएगा। और इन पार्शियल फ्रैक्शन के जो सेकंड टाइप बताए हैं इसको भी प्रूफ करिएगा और नोट्स अच्छे से बना करके पढ़ाई करिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें।